मुझे जवाब चाहिए इस पे, नहीं तो मैं वॉकआउट करने पर मजबूर होऊंगा। तो उनका जवाब आया, तो जवाब में वो लोग बौखला गए। बौखला इसलिए गए कि सम्मानित कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेके ये लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, ये टिप्पणी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। अरे भाई, खुले शब्दों में साफ तौर पे लिखा गया है, नाम कोट कर करके कहा गया किसके भतीजे कौन कौन लगे हैं। और माननीय सम्मानित सदस्य का ये बनता था जायज कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में जो मेरिट है उसको कैसे कुचला जाता था। उस वक्त मेरिट इम्पोर्टेंट नहीं थी, उस वक्त आपका कांग्रेस के नेताओं के साथ संबंध है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट था। कोई सांसद, कोई विधायक आपकी पकड़ में है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट था। उसके साथ पैसा इम्पोर्टेंट था। मैं साफ तौर पे ये कह रहा हूँ कि जितना बुरा हाल उन 10 सालों में हुआ, जो 60-65 हज़ार नौकरियाँ इन्होंने 10 साल में दी थी, वो किसी हरियाणा के आदमी को नहीं दी, वो उन्होंने तो चाचे भतीजों को दिए। बस इससे आगे इन्होंने कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए। और हरियाणा में एक कहावत है कि भाई अपना भरा जगत का भरा, मतलब इनका अपना भर जाए आदमी का तो वो सोचता सारे जगत का भर गया। तो इन्होंने अपने चाचे भतीजा की सबकी नौकरी लगा दी, इन्होंने सोचा सारा हरियाणा प्रदेश लगा दिया। भाई ये तो बहुत कठोर दिल के आदमी थे। न कोई मेरिट पे रहम नहीं की, कोई पढ़ने वाले गरीब के बच्चे पे रहम नहीं किया। इतनी बुरी दुर्दशा की कि हर व्यक्ति वो इस भावना से आहत हुआ कि भी हमारे जो इतनी हमने पढ़ाई की है, इतना हमने अपना जीवन लगा रहे हैं कि भाई हम लोग ईमानदारी से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तो वो लोग जब अगर थक हार के क्या करेंगे, वो फिर कहीं की गलत दिशा पकड़ेंगे। बदलाव माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने निर्णय लिया कि कोई विधायक, कोई सांसद नहीं, यहाँ तो भाई मेरिट चलेगी, बिना पर्ची और बिना खर्ची के बच्चों को रोजगार मिलेगा। वो मिला, उनको नौकरी दी। और नौकरी नहीं दी, ये जो उल जुल तरीके से 1,20,000 लोगों को जो भर्ती भी गए थे, उनको भी हमने तो सुरक्षा दी है, गारंटी दी है, और उन लोगों को भी हमने पक्का करने का काम किया है। सर इस बजट को सीएम ने जांच की बात कही, जांच करेंगे अगर सीएम साहब ने कही है। सर एक है ना, नया बजट बताया जा रहा है, कोई मनोहर बजट भी कह रहा है, आप किस तरीके से देखिए? देखिए, नायब सैनी सम्मानित मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत नया बजट पेश किया है। और ये जो बजट है, इस बजट में कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा। आज दुनिया के सामने जिस तरह के चैलेंजिंग हैं, उन चैलेंजिंग को अभी एक्सेप्ट करके हम लोगों ने बजट में उसका प्रावधान किया है। नई टेक्निक के साथ हमारा एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़ोतरी हो, एग्रीकल्चर में नए इक्विपमेंट्स के साथ उनको सब्सिडी के साथ संपूर्ण संयंत्र मिले, उनमें पराली के प्रबंधन से लेके किसान की फसल के मुआवजे तक की व्यवस्था करने वाला हिंदुस्तान में हरियाणा पहला राज्य है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का बजट आज ये प्रस्तुत हुआ है, कल उस बजट का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। मगर विपक्ष के लोगों का एक ही कहना बनेगा कि खोदा पाड़ निकला चूहा, उठ के मुंह में जीरा, ये जोड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। अंधे को तो अगर ना दिखे तो समझ में आती है, मगर अगर जो आंखों से अंधे नहीं है, अकल से अंधे हों, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है।